पेपर लीक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। तंज कसते हुए कहा कि जो दान पात्र नहीं बचा पाए वे भला पेपर लीक क्या रोकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलिट्री मैसेजेंस विभाग का वर्चुअल उद्घाटन किया। बोले विभाग सैनिकों की स्वास्थ्य चुनौतियों, आधुनिक युद्ध खतरों और मेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। लोकसभा में राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्र आंदोलन पर कार्रवाई को लेकर वे डरे हुए हैं और सदन में आने से बच रहे हैं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में झूठे दावे कर देश को गुमराह करना बंद करें। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी पर असंसदीय भाषा बोलने पर आरोप लगाते हुए कहा कि संसद की गरिमा निगरानी और उनसे माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे सिर्फ आरोप लगाते हैं और युवाओं के लिए उनके पास कोई सकारात्मक समाधान नहीं है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बच्चों पर गोलीबारी के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित एयरफोर्स बाल भारती स्कूल का दौरा कर छात्रों से संवाद साधा और उनका मार्गदर्शन भी किया। लोकसभा में राहुल गांधी ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि फायरिंग मामले में वे या तो दोषी हैं या असक्षम, उन्हें सदन में जवाब देना चाहिए। असम में मूसलाधार बारिश के और नदियों के उफान से लाखों लोग प्रभावित हैं, जहां एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्य और सुरक्षित निकासी में जुटी हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर के एआई वीडियो वाले दावे पर तंज कसते हुए उन्हें राजनीति का अल्पज्ञानी बताया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ संगरूर कोर्ट ने वारंट जारी कर अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंदा विवाद के बाद व्यवस्था मजबूत करने के लिए इंजीनियर जगदीश आफले को नया सचिव नियुक्त कर दिया है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बार बार पेपर लीक से युवाओं का गुस्सा जायज है और भविष्य सड़कों पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और सांसदों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। असम में भारी बारिश से बाढ़ का संकट गहराया, कई जिले जलमग्न हैं और लाखों लोग प्रभावित हुए और राहत बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। संगरूर कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ समन वारंट जारी किया। बजरंग दल मानहानि मामले में उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पेपर लीक, छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 92 ठिकानों पर छापेमारी की। 20,000 पेज की चार्जशीट में 13 आरोपी और एनटीए के 3 विशेषज्ञ शामिल हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इंजीनियर जगदीश आफले को नया सचिव नियुक्त किया है। चंदा विवाद के बाद प्रशासनिक बदलाव का बड़ा फैसला लिया गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित मामले को लेकर संसद के मकर द्वार पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सांसदों ने पोस्टर और बैनर के साथ प्रदर्शन किया है।
प्रयागराज में प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद से जुड़ी 110 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क की 20.38 बीघा जमीन भी कब्जे में ली गई है। अमरोहा में रोडवेज बस डिवाइडर से टकरा गई। बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। झांसी हाईवे पर स्लीपर बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 15 से 20 यात्री घायल हुए। पुलिस ने सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा। बस प्रयागराज से लौट रही थी। नोएडा में आपसी विवाद के बाद महिला ने गहरे नाले में छलांग लगा दी। बचाने के लिए युवक भी कूदा। स्थानीय लोगों ने रस्सी से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने गृह मंत्री की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। कहा, सदन में आकर जवाब दें, जरूरत हो तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री माफी भी मांगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तथ्यहीन आरोप लगाने का आरोप लगाया। कहा, सबूत पेश करें या माफी मांगे, संसद कांग्रेस कार्यालय नहीं है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह ने सुरजेवाला ने कहा, छात्रों पर हुई कार्रवाई की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। बोले, संसद और देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी केवल आरोप लगाते हैं। बोले, सरकार का नया बिल युवाओं के हित में है और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाएगा। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाकर जेन ज़ी के भविष्य को सुरक्षित करने का बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, प्रियंका गांधी ने किसी व्यक्ति नहीं बल्कि छात्रों और देश की आवाज उठाई है। ये पूरे देश की उम्मीद का मुद्दा है। एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने छात्र प्रदर्शन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निष्पक्ष जांच आदेश का स्वागत किया। बोले, सर्वोच्च न्यायालय पर जनता का भरोसा और मजबूत होना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जताई। कहा, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इन्हें लोकसभा की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा, कोई फायरिंग नहीं हुई। झूठे आरोपों के लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के संसदीय शब्दों को कार्यवाही से हटाने की मांग उठाई। साथ ही सदन में शांति बनाए रखने की अपील भी की। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर गृह मंत्री पर गंभीर और भ्रामक आरोप लगाने का आरोप लगाया। कहा, नियमों का उल्लंघन हुआ है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर सदन में झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। बोले, छात्रों पर गोली नहीं चली, देश को गुमराह करना बंद करें। भाजपा सांसद विप्लव कुमार देव ने राहुल गांधी पर तथ्यहीन आरोप लगाने का आरोप लगाया। बोले, बिना सबूत गंभीर आरोप अस्वीकार्य होंगे, उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, छात्रों पर कार्रवाई के लिए सरकार और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। बोले, राहुल गांधी नहीं, सरकार को देश और छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, छात्रों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। बोले, माफी सरकार को मांगनी चाहिए। राहुल गांधी युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, छात्र आंदोलन के जवाब में संशोधन बिल आया। बोले, पहले लाठीचार्ज पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार ने संशोधनों पर ध्यान नहीं दिया है। भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने राहुल गांधी पर सदन में बिना सबूत गृह मंत्री पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। बोले, उनका व्यवहार लगातार अराजकतावादी होता जा रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा, गृह मंत्री या तो कार्रवाई के आदेश के जिम्मेदार हैं या अनजान रहे। बोले, सदन में आकर सफाई दें और जवाब दें। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन किया। लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की है।
पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से आरोपों पर स्पष्टीकरण देने की मांग उठाई। कहा, सरकार को तर्क और वोट बैंक की राजनीति कर रही है, पहले अपना पक्ष स्पष्ट करे। रामबन के चंदरकोट से श्री अमरनाथ यात्रा का काफिला बारिश के बीच कड़ी सुरक्षा में सुरक्षित निकला। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और ट्रैफिक पुलिस पूरे मार्ग पर तैनात रही। मध्य प्रदेश के किसानों ने एमएसपी पर 100% मूंग खरीद की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल और मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी दे डाली है। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा, प्रहलाद जोशी राहुल प्रियंका पर कार्रवाई मांगने की बजाय अपने ऊपर लगे आरोपों को तथ्यात्मक जवाब दें। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने बांकीपुर उपचुनाव को एक तरफा मुकाबला बताया। कहा, विकास के मुद्दे पर एनडीए जीतेगा। छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी 64 मामले वापस लेने और रिहाई शुरू होने का दावा किया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पेपर लीक छात्रों के आंदोलन से सरकार झुकी। बोले, कानून तभी प्रभावी होंगे जब सरकार की नीयत सही और ईमानदार होगी। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उनसे माफी मांगने और संसदीय मर्यादा बनाए रखने की मांग उठाई। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि किसे मंत्री बनाना है या हटाना प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। किसी व्यक्ति को मंत्री क्यों बनाया गया, इस पर सवाल उठाना उचित नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रहलाद जोशी पर पुराने बयानों को लेकर निशाना साधा। कहा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया तो मंत्री अनावश्यक रूप से तिलमिला रहे हैं। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा कि प्रहलाद जोशी के बयान उनकी मंशा दिखाते हैं। आरोप लगाया कि चेहरे बदले हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय में दागदार छवि अब भी बनी हुई है। बागपत में पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत मुठभेड़ में 4 कथित गोकश गिरफ्तार किए गए। चारों पैर में गोली लगने से घायल हुए। मौके से अवैध हथियार भी बरामद किया गया। गाजियाबाद में बोलेरो और ट्रक की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। कई घायल अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बारिश के बाद दिल्ली के सदर बाजार में भारी जल भराव हो गया। स्कूली बच्चों को कमर तक पानी में होकर गुजरना पड़ा। वायरल वीडियो में नगर निगम की तैयारियों पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। बदायूं पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा में 2 अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल होकर गिरफ्तार हो गए। दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और एसबीआई बैंक टप्पेबाजी के आरोपी बताए गए हैं। असम में बाढ़ का कहर जारी है। देर रात 7 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 75 पहुंच गई। कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। राहत बचाव अभियान भी जारी है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान ने 3 प्रमुख तेल टैंकरों पर मिसाइलें दागी। चेतावनी की अनदेखी के बाद कार्रवाई हुई। हमले से वैश्विक तेल आपूर्ति और ऊर्जा बाजार पर संकट गहरा गया। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अस्वच्छ सोया चाप फैक्ट्री पर छापा मारा। 200 किलो सोया चाप नष्ट कराया। 3 नमूने जांच को भेजे गए और पंजीकरण निलंबित करने की संस्तुति की है। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बढ़ते जलस्तर के बीच जिला प्रशासन ने पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान आबकारी विभाग के निर्देश पर शराब की दुकानों को तिरपाल और चादरों से ढक दिया गया। प्रशासन ने धार्मिक आस्था के मद्देनजर यह कदम उठाया है। बुलंदशहर में बारिश के दौरान खुले नाले में बही 11 वर्षीय छात्रा चारू कश्यप का एक दिन बाद पता नहीं चला। एनडीआरएफ एसडीआरएफ प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पश्चिम बंगाल में पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। कई एफआईआर दर्ज हुई और 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। परीक्षा नियमितताओं पर विवाद जारी है। कारासागर में जारी हमलों के बीच यूक्रेन के पास एक जहाज पर 13 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। हालात पर नजर रखी जा रही है और उनकी सुरक्षा का चिंता विषय बन गया है।
धार के भोजशाला कमाल मौला परिसर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट आज मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान की मांग को लेकर सुनवाई होगी। पीओके चुनाव के बीच पाकिस्तानी सेना के साथ झड़पों में 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जारी कर दी गई है, जबकि क्षेत्र में तनाव बरकरार है। झारखंड में 1 करोड़ रुपए से अधिक के इनामी शीर्ष माओवादी मिस्र बेसरा को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां ऐसे नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता मान रही हैं। हरदोई में 17 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाई। बेटे को फंदे पर देख मां ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। दोनों की मौत। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे पर बरवंट स्थित ओम साई मोटर्स में भीषण आग लग गई। दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी। आग लगने के कारणों का जारी है जांच। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, संशोधन विधेयक से पेपर लीक पर सजा, जुर्माना और प्रतिबंध बढ़ेंगे। विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। 2 महीने में जांच पूरी करने का प्रावधान होगा। कोलकाता में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, छात्रों और उपद्रवियों में अंतर किया जाएगा। छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने पर विचार होगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने नीट पेपर लीक मामले पर कहा, जांच में कार्रवाई हुई और विपक्ष से बिल पर चर्चा की अपील की गई। दिल्ली में भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कंगना रनौत के बयान का समर्थन किया और सीजेपी व विपक्ष पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया। दिल्ली में अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था और आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। स्कूल बंद होने और नियुक्तियों पर सवाल भी उठाए। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर सवाल उठाए। कहा, माफी और माजरत में फर्क है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा, वे अपने आरोपों की पुष्टि करेंगे और वीडियो व सबूत पेश करेंगी। लोकसभा में राहुल गांधी ने नए शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, पुराने बयान का हवाला देते हुए बोले, प्रधानमंत्री के फैसले पर सवाल भी उठाए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रियंका गांधी के बयान पर आपत्ति जताई, आरोपों को गलत बताया और माफी व कार्रवाई की मांग उठाई। लोकसभा में प्रियंका गांधी के बयान पर हंगामा। किरण रिजिजू ने इसे चरित्र हनन बताया और बयान रिकॉर्ड से हटाने व माफी की मांग उठाई। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए संविधान और तिरंगे को लेकर गंभीर आरोप लगाया। आरएसएस ने आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कारगिल विजय दिवस पर पाकिस्तान के बयान को खारिज किया। रणधीर जायसवाल ने इसे बेबुनियाद और खोखला बताया। नागपुर में भारी बारिश से जल भराव। स्कूल के बाहर छात्रों की सुरक्षा के लिए रस्सियां लगाई गई ताकि बच्चे सुरक्षित बाहर निकल सकें। दिल्ली में सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कंगना रनौत के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि युवा पीढ़ी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत चीन सीमा व्यापार अगस्त 2025 के समझौते के तहत लिपुलेख, शिपकीला और नाथुला दर्रे से फिर शुरू होगा। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पीओके चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत से दिखावटी प्रक्रिया मानता है और पाकिस्तान पर अवैध कब्जे व मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप भी लगाया। जयपुर में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने छात्र आंदोलन पर सरकार को घेरा। बोले, बातचीत और विदेशी फंडिंग के आरोपों को विरोधाभासी हैं। छात्रों के हित सर्वोपरि होने चाहिए। लखनऊ में मंत्री अनिल राजभर बोले, छात्र आंदोलन का श्रेय लेने की विपक्ष में होड़ है। युवा विपक्ष के बहकावे में नहीं आएंगे। उनके असली चेहरे पहचान चुके हैं। भाजपा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल में निशाना साधा। पंजाब पेपर लीक पर चुप्पी और मुख्य न्यायिक परिषद आंदोलन के समर्थन को लेकर सवाल भी उठाए।